अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप सब बहनों को मोटिवेशन काफ़ी मिलने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने ये चने चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए। इसमें काफ़ी टाइम लगता है तो मैंने कहा इस दौरान फिर मैं क्लीनिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चने चढ़ाने के बाद टब में मैंने होता है जैसे विम होता है ना, तो पाउडर कमिट के नाम से यहाँ मिलता है, पाउडर होता है वो, उससे बहुत ज़्यादा टब अच्छे साफ़ होते हैं। तो वो मैंने टब में लगा दिया था। तो वो लगाने के बाद कुछ देर छोड़ना पड़ता है, आधा पौना घंटा आप छोड़ सकते हैं, तो वो अच्छे से फिर साफ़ हो जाता है। इसी तरह मैंने ट्रैश चेंज कर दिया था बाथरूम का और नया बैग लगा दिया था। और उसके बाद मैं कमरों में चली गई। सबसे पहले मैं अपने बेडरूम में चली गई। अभी मैं अपने बेडशीट सेट कर रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह उठती हूँ तो पहला काम मेरा ये होता है कि मैं अपना बेड भी सेट कर देती हूँ, बच्चों के भी कमरे की बेडशीट्स सारी सेट करके, और जो भी फैलावा होता है उसे समेट लेती हूँ। लेकिन आज मुझे काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी थी तो मैं चली गई। पहले मैंने चने चढ़ा दिए और उसके बाद टब में कमिट पाउडर लगा दिया। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है, थकावट होती है, बिल्कुल मूड नहीं होता सफाई करने का। लेकिन होता है कि बाजू का घर इतना गंदा होता है या वॉशरूम कि करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अपने काम अच्छे से करने का आपका मूड बन जाए। तो अभी ये मैं आई थी, लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि थोड़ा वॉच टाइम मुझे मिल जाए। और काफ़ी मेहनत से, स्पेशली क्लीनिंग की वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और मैं सामने भी नहीं आ सकती। तो सामने ना आते हुए समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वीडियो बनाएं, लेकिन फिर मैंने सारी बना ली। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। तो अभी मैं बेटे के कमरे में आ गई थी। उन्होंने क्या किया कि फिटेड शीट भी होती है, ऊपर मैं दूसरी भी डालती हूँ, मुझे ऊपर डली हुई अच्छी लगती है और इसके साथ ही आती है, ये पूरा सेट होता है। तो वो जो है ना, इस पे सोते हैं तो इकट्ठी हो जाती है, ज़ाहिर है ऊपर वाली तो इकट्ठी होनी है। तो उन्होंने उठा के तो एक कॉर्नर में कारपेट के ऊपर कमरे में रखी हुई थी। तो इस तरह करते हैं कि, और मुझे कह रहे थे कि अम्मी ये हट जाती है और मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो फिर मैंने लेके अब दोबारा डाली कि जो होता है ना बेड, उसमें लटकी हुई चादर अच्छी लगती है। वैसे तो बच्चों को अपना बेड सेट करने की आदत खुद होनी चाहिए और मेरे बेटे करते भी हैं। लेकिन ये है कि सुबह स्कूल चले जाना और जॉब वाले बच्चे जॉब पे चले जाते हैं तो उनके पास टाइम काफ़ी कम होता है। और जो स्कूल वाले भी होते हैं तकरीबन शाम में 5 बजे तक घर आते हैं। वो यहाँ काफ़ी लंबा टाइम होता है स्कूल का क्योंकि वो हाई स्कूल में हैं। लेकिन वीकेंड में करते हैं, छोटे मोटे काम मुझे कर देते हैं और अपना बेड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिविंग रूम में आ गई थी। लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग और लॉन्ड्री और फैमिली रूम है जहाँ बच्चों के कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, बच्चे वहाँ होते हैं। तो इन सब एरियाज़ में मुझे झाड़ू लगाना था, पोछा लगाना था और डस्टिंग करनी थी। बाकी बेडरूम तो बच्चे खुद अपना कर लेते हैं। ये देखें कितना कचरा निकला है। और किचन में अभी मैंने उठाना है कचरा। तो झाड़ू में सारा लगा चुकी थी, कचरा भी मैं फेंक चुकी थी, अभी मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, झाड़ू पोछे के बाद भी डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि झाड़ू के बाद डस्टिंग कर लें और फिर पोछा लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हर बंदे का काम करने का तरीका अपना होता है। हर बंदा एक अलग नेचर से अपनी लाइफ गुजारता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे, आप कीजिए। तो मेरा ये तरीका है। बाज़ात मैं भी कर लेती हूँ, झाड़ू पोछे के बाद भी डस्टिंग कर लेती हूँ। टाइम नहीं है, हिम्मत नहीं है या काम ऐसे ज़्यादा हैं तो डस्टिंग रह जाती है। झाड़ू पोछा कर लिया, फिर सुबह दूसरे दिन कर ली डस्टिंग। तो ये चलता रहता है क्योंकि अगर आप घर में अकेले हैं सारे काम करने के लिए तो ज़ाहिर है अकेले बंदे के लिए आसान नहीं होता। घर भी बड़ा है अगर, तो काफ़ी सारे रूम्स हैं, लिविंग रूम 2-3 अगर हैं, किचन है, लॉन्ड्री, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसे बड़े तरीके से मैनेज करना पड़ता है
और मैं उसी तरह मैनेज करती हूँ। मैं ऐसे तरीके से मैनेज करती हूँ। मैं आप लोगों को के साथ अलग का भी वीडियो शेयर करूँगी। ये लिक्विड है जो कि मैं वुड फ्लोर के लिए यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। इससे जो है क्लीन भी अच्छा हो जाता है और शाइन भी आती है फ्लोर पे। तो मैं ये कह रही थी कि कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कब काम कैसे मैनेज करती हूँ बग़ैर स्ट्रेस के, बग़ैर जो है थकावट की। होता है कभी थकावट भी हो जाती है, लेकिन इतना अपने आप को ना थका लें कि शाम को जब हस्बैंड और बच्चे घर में आएँ तो आप उन्हें उठ के खाना भी ना डाल के दे सकें। तो स्पेशली जब आप 50+ होते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरी टेबल वगैरह मैंने सब हटा के सही से अभी मैं पोछा लगा रही थी। डस्टिंग तो मैं कर चुकी थी, तो अभी पोछे का नंबर है, तो सारे एरिया में पोछा लगा लूँगी। और बाकी कमरे तो बच्चे अपना अपना कमरा खुद वैक्यूम करते हैं ना, कारपेट है सब कमरों में तो वो खुद कर लेते हैं। और कारपेट को रोज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती, जाके वहाँ सोना ही होता है, तो कोई गन वगैरह नहीं होता। हफ्ते में एक दफ़ा जब बच्चों को छुट्टी होती है वो अपना समेट के सारा और वैक्यूम कर लेते हैं। और बाज़-औक़ात मैं उन लोगों के कमरे को सही से समेट देती हूँ, लेकिन वैक्यूम वो खुद ही करते हैं। और जो छोटे बेटे हैं मेरे, वो मेरा रूम भी और अपना रूम भी कर लेते हैं। मैं अपने रूम को बिल्कुल भी वैक्यूम नहीं करती, वो खुद ही करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं जो है सिंक अपना साफ़ कर रही हूँ। 2 बाथरूम है हमारे घर में, तो एक वॉशरूम जो मैंने पहले दिखाया है उसका टब सिर्फ गंदा था। उसका सिंक और कमोड में एक दिन पहले साफ़ कर चुकी थी। और कमोड तो किसी प्लानिंग से साफ़ नहीं होते, वो तो मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि जर्म्स वहीं से पैदा होते हैं, उसकी सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सिंक वगैरह तो मैं बाथरूम में जब भी आऊँ तो हाथ धोते धोते ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। अच्छे वाइप्स मिलते हैं आजकल जो कि क्लीनिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, जिससे अगर आप नलके साफ़ करें या काउंटर साफ़ करें बिल्कुल चमक जाता है ना। तो ये सिंक थोड़ा गंदा था, तो इस पे मैंने लिक्विड डाल के अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी आ गई जी टब की बारी। तो ये जो गैजेट है ये टब बाथरूम टब के लिए बहुत बेस्ट है। एक तो हैंडल है इसका, आपको जो है बैठ के धोने की ज़रूरत नहीं है, आप झुक के आराम से ऐसे रगड़ रगड़ के धो सकते हैं। इससे टब जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसके सामने बहुत हार्ड सा जूना टाइप चीज़ लगी हुई है। तो ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाएं, रगड़ें तो बहुत अच्छे से चमका देता है टब को। और नल वगैरह को मैंने वाइप से वाइप कर दिया था। और देखिएगा ये इतने अच्छे वाइप्स हैं कि इनके साथ काफ़ी चमक आ जाती है। तो देखें कैसे चमक रहे हैं इससे, और आसानी भी बहुत होती है। आप स्प्रे लें, साथ अलग से टिश्यू लें, वो भी महंगा पड़ता है। और ये मैं मानती हूँ महंगे होते हैं, लेकिन उसके साथ टिश्यू का भी ख़र्चा होता है और फिर लिक्विड का भी होता है। तो मैं समझती हूँ ये टाइम की भी बचत है, क्योंकि ये काम भी तो करने बहुत ज़रूरी हैं और ये काम तो होते ही रहते हैं। तो जितनी आसानी हो इन कामों में अच्छा है, अगर बजट इजाज़त दे तो बस अपने बजट के अंदर रह के करना चाहिए इंसान को। तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते रहे हैं। तो जैसे हालात होते थे वैसे मैं चलती थी। तो जिसकी तारीफ़ अभी भी मेरे हस्बैंड करते हैं। और हमें चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ क्या होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए बोले जाते हैं। तो हमें ऐसा माहौल रखना चाहिए और ऐसा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि उन्हें वो रिलैक्स रहें, उन्हें कोई टेंशन ना हो। बाहर हमें नहीं पता होता कि वो कितनी टेंशनों से गुज़र के आए हैं, और वो बताते भी नहीं हैं। तो हमें ये समझना चाहिए। यहाँ पे जी मेरी सफाई सारी कंप्लीट हो गई। वॉशरूम भी बिल्कुल दोनों क्लीन हैं, लिविंग रूम भी साफ़ हो गया था। तो मैंने कहा सफाई के बाद भी आप लोगों को दिखाऊं कि घर कैसा लग रहा है। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और किचन भी अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और वो आगे पैरट्स हैं, तोते, उनका भी मैंने साफ़ कर दिया था, क्लीन हो गया बिल्कुल। और किचन का एरिया भी, और वो सामने बच्चों के कंप्यूटर हैं उसमें, तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो जब घर साफ़ हो जाए तो एक सुकून सा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो होता है लेज़ी भी बंदा होता है, हिम्मत भी बाज़ औक़ात नहीं होती, एनर्जी कम होती है,
लेकिन अगर थोड़ा हिम्मत करके बंदा उठे ना, शुरू कर दे काम को, कहीं एक तरफ से स्टार्ट कर दे जहाँ से आपका मूड है, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ आपने सारे काम कर लिए। तो चलें फिर, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।